नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में प्रदेश चुनाव समिति और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन किया है। ये हालांकि पूरे देश भर में गठन किया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश की जब बात करें तो उसमें कांग्रेस ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह समेत कई ऐसे बड़े नाम हैं जो इस बार चुनाव हार गए हैं विधानसभा का, उन्हें भी समितियों में शामिल किया है। गौर करने वाली बात यह है कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ और दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह, इन्हें भी कांग्रेस ने अपनी समितियों में शामिल किया है। इसके बाद एक तरीके से देखा जाए तो अब इंतजार सोमवार का है, जब सोमवार को दोनों प्रमुख समितियों की एक बड़ी बैठक भोपाल में होने वाली है। प्रदेश चुनाव समिति और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी 8 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में यह बैठक बुलाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इस बैठक में मौजूद होंगे, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस बैठक में कमलनाथ भी मौजूद होंगे। कमलनाथ को इससे पहले आपको बताएं 6 जनवरी को जो मीटिंग थी उसमें आना था, लेकिन वो नहीं आ सके। कमलनाथ रविवार दोपहर को भोपाल पहुंच चुके हैं और सोमवार को इस बैठक में कमलनाथ मौजूद होंगे। ये पहली बार होगा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद जब कमलनाथ इतनी महत्वपूर्ण बैठक में भोपाल में मौजूद होंगे। इससे पहले दिल्ली में हुई बैठकों में तो कमलनाथ जा चुके हैं, लेकिन भोपाल में पहली मर्तबा कमलनाथ विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद शामिल होने वाले हैं। अब ये जो पूरी बैठक, ये जो समितियां बने, इनका काम क्या, देखिए हम आपको बताएं, जो जानकारी हमारे पास आई है उसके मुताबिक ये कमेटी जो है कुल 34 सदस्यों की कमेटी है और इसमें एक तरीके से इस पूरी कमेटियों को यहाँ पर देखना होगा कि अगले जो लोकसभा चुनाव आएंगे उसमें कांग्रेस किस रणनीति के साथ आगे बढ़े, कौन कौन से बड़े नाम हैं जिन्हें टिकट दिया जा सकता है, क्या हारे हुए चेहरों पर जो बड़े नाम हैं उस पर फिर से दांव लगाना है या नहीं। आपको याद दिला दें कि पिछली बार लोकसभा चुनाव 2019 में दिग्विजय सिंह एक बड़ा नाम था जो लोकसभा चुनाव में उतरे थे कांग्रेस की तरफ से भोपाल सीट से। ज्योतिरादित्य सिंधिया तब कांग्रेस में थे, तब वो अपनी गुना शिवपुरी संसदीय सीट जो है वहां से मैदान में उतरे थे। हालांकि दोनों को हार का मुंह देखना पड़ा था। देखना यह है कि ये जो कमेटियां बनी है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, चुनाव समिति, ये क्या फैसला करती है। बड़े नामों पर भी चर्चा होनी है। आपको बता दें कि इस पूरी बैठक में ये समितियों का काम ही होगा कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपने विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन को पीछे भुलाते हुए आगे मजबूती के साथ आगे बढ़े और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो फिलहाल एक लोकसभा सीट है 29 में से, उसमें बढ़ोतरी कर सके। अब इन समितियों में कौन कौन है ये गौर करने वाली बात है। सबसे पहले आपको बता दें कि इन समितियों में जो नाम शामिल हैं उसमें बड़े नाम जो हैं, जीतू पटवारी कन्वीनर, जितेंद्र सिंह चेयरमैन है। ये जितेंद्र सिंह को चेयरमैन बनाया गया है और आपको बताएं कि जितेंद्र सिंह की अगर हम बात करते हैं तो ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष हैं जितेंद्र सिंह, जबकि जीतू पटवारी को कन्वीनर बनाया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, प्रदेश चुनाव समिति की हम आपको बताते हैं, प्रदेश चुनाव समिति में चेयरमैन जीतू पटवारी हैं। जाहिर सी बात है वो अध्यक्ष है, जो अध्यक्ष होता है उसे चेयरमैन बनाया जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर देखें तो इसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नाम शामिल हैं। उमंग सिंघार जो नेता प्रतिपक्ष है उनका भी नाम प्रदेश चुनाव समिति में है। तो वहीं अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी, अजय सिंह, विवेक तनखा जैसे बड़े नाम भी चुनाव समिति में शामिल है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनी है उसमें कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ और दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह का भी नाम है। इन्हें भी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में जगह मिली है, जबकि इनके जो पिता हैं यानी कमलनाथ खुद और दिग्विजय सिंह, इनको भी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में रखा है। और इसके बाद बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी के जो प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं आशीष अग्रवाल, उन्होंने एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि दरअसल इसके जरिए कांग्रेस में आज भी नाथ और सिंह परिवार की ही चलती है, ये संदेश दिया गया है। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा है कि इधर जीतू पटवारी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का सीमांकन करते रह गए, उधर हाईकमान ने उनकी ही जमीन नाप दी। मध्य प्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के साथ उनके बेटों को भी शामिल कर हाईकमान ने साफ संदेश दे दिया है कि मध्य प्रदेश में अब सिंह परिवार और नाथ परिवार की ही चलेगी। पटवारी जी तो केवल नई पीढ़ी को लुभाने के लिए बैठाए गए हैं। और इसके साथ ही
आशीष अग्रवाल ने जो तंज कसा है, उसके अलावा अगर आपको बता दें कि इस पूरी कमेटी को लेकर के अब सबकी नजरें भी टिक गई है, क्योंकि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और प्रदेश चुनाव समिति ये कांग्रेस की बड़ी महत्वपूर्ण समितियां होती हैं चुनाव के मद्देनजर। देखना यह है कि क्या इन समितियों में सामंजस्य बैठा करके, रणनीति बना करके दोनों समितियां कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनाव में कितने आगे ले जा पाती है। और 29 लोकसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में जहां फिलहाल कांग्रेस के पास सिर्फ एक छिंदवाड़ा लोकसभा सीट है, क्या उसमें कांग्रेस बढ़ोतरी कर पाती है, क्या अपने नंबर्स बढ़ा पाती है, क्या मध्य प्रदेश में वो लोकसभा सीटों का आंकड़ा आगे बढ़ा पाती है या नहीं।